किसी देश में, किसी राज्य में एक अमीर सौदागर रहता था। बड़ा नाम था उसका। उसके पास तरह तरह की बड़ी दौलत थी, समुद्र पार की महंगी महंगी चीजें, हीरे मोती, सोना चांदी। 3 बेटियां थीं उसकी, तीनों ही बहुत सुंदर, सांचे में ढली सी। तीसरी सबसे छोटी, तीनों में बढ़ चढ़ कर थी। अपनी बेटियों को वह सारी दौलत, हीरे मोतियों, सोने और चांदी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए कि वह विधुर था और बेटियों को छोड़कर अपना प्यार लुटाता तो किस पर। वह बड़ी बेटियों को भी प्यार करता था, मगर छोटी को सबसे ज्यादा चाहता था, क्योंकि वही सबसे अधिक सुंदर और पिता के प्रति अधिक स्नेहमयी थी। तो एक बार सौदागर तिजारत के लिए समुद्र पार 9 या 27 देश और 10 या 30 राज्य में जाने की तैयारी करने लगा और अपनी स्नेहमयी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी, अच्छी और सुंदर बेटियों, मैं अपने सौदागरी के काम से 9 या 27 देश तथा 10 या 30 राज्य में जा रहा हूँ। कह नहीं सकता कि कब लौटूंगा मैं, जल्दी या देर से। जाने से पहले मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम अच्छे ढंग और हेल मेल से रहना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें जो चाहोगी वही तोहफे ला दूंगा। तोहफों के बारे में सोचने के लिए 3 दिन देता हूँ और तब तुम मुझे बताना कि क्या क्या चाहती हो। तीनों बेटियां 3 दिन रातों तक सोचती रहीं और फिर पिता के पास आईं। पिता ने पूछा कि वे क्या तोहफे चाहती हैं। सबसे बड़ी बेटी ने झुककर पिता को प्रणाम किया और बोली, प्यारे पूज्य पिता, आप मेरे लिए न तो सोने चांदी का किमखाब लाएं, न काले सेबलों के कीमती समूह और न ही बड़े बड़े मोतियों की मालाएं। आप मुझे ला दें हीरों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट। उन हीरों से पूनम के चांद और उषा बेला के सूरज जैसी रोशनी हो कि उनसे अंधेरी रात दिन के उजाले की तरह चमक उठे। धनी मानी सौदागर सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, अच्छी बात है मेरी प्यारी, अच्छी और सुंदर बिटिया, मैं तुम्हें ऐसा मुकुट ला दूंगा। सागर पार मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस तरह का मुकुट हासिल कर देगा। यह मुकुट सागर पार की एक शहजादी के पास है और पत्थर के बने खजाने में छिपा हुआ है। ये खजाना कोई 7 मीटर की गहराई पर एक पहाड़ में है। उसमें लोहे के 3 दरवाजे और 3 मजबूत ताले लगे हुए हैं। इसे पाने के लिए काफी भंझट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी दौलत सब कुछ कर सकती है। मंझली बेटी ने झुककर प्रणाम किया और बोली, प्यारे पूज्य पिता, आप मेरे लिए न तो सोने चांदी का किमखाब लाएं, न साइबेरियाई सेबलों के काले समूर, न बड़े बड़े मोतियों की मालाएं और न ही हीरों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट। आप मुझे पूर्वी बिल्लौर के एक ही टुकड़े का बना हुआ इतना अच्छा आईना ला दें कि मैं उसमें आकाश का सारा सौंदर्य देख सकूं, कि उसे निहारते हुए मैं कभी बुढ़ा हूं नहीं और मेरे युवती के रूप को 4 चांद लग जाएं। धनी मानी सौदागर सोच में डूब गया। उसने थोड़ी देर सोचा या ज्यादा देर तक, ये कहना मुश्किल है, और फिर बेटी से ये शब्द कहे, ठीक है मेरी प्यारी, अच्छी और सुंदर बेटी, मैं तुम्हें ऐसा बिल्लौरी आईना ला दूंगा। वह फारस के बादशाह की जवान शहजादी के पास है जिसकी खूबसूरती अनुमान और बयान से बाहर है। यह आईना रखा हुआ है ऊंचे पहाड़ पर बनी पत्थर की ऊंची मीनार में। उस पहाड़ की ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है और मीनार में लोहे के 7 दरवाजे तथा 7 मजबूत ताले लगे हुए हैं। उस मीनार तक पहुंचने के लिए 3000 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी पर नंगी, इस्पाती तलवार लिए हुए ईरानी संतरी पहरा देता है और 7 दरवाजों की चाबियां शहजादी अपनी पेटी में लटकाए रहती है। सागर पार मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मुझे यह आईना ला देगा। बड़ी बहन के मुकाबले में तुम्हारा काम ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी दौलत सब कुछ कर सकती है। सबसे छोटी बेटी ने झुककर प्रणाम किया और बोली, प्यारे पूज्य पिता, न तो आप मेरे लिए सोने चांदी के किमखाब लाएं, न साइबेरियाई सेबलों के काले समूर, न बड़े बड़े मोतियों की मालाएं, न हीरों वाला सोने का मुकुट और न ही बिल्लौरी आईना। आप मुझे ला दें सुर्ख फूल, जिससे बढ़कर सुंदर फूल दुनिया में दूसरा न हो। धनी मानी सौदागर पहले से भी ज्यादा गहरी सोच में डूब गया।
बहुत देर तक या कम वक्त तक सोचता रहा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सोचने के बाद उसने अपनी सबसे छोटी लाडली बेटी को चूमा, सहलाया, दुलाराया और कहा, अपनी बहनों के मुकाबले में तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम सौंपा है। अगर यह मालूम हो कि क्या खोजना है तो मैं किसी तरह खोज ही लूँ, लेकिन जिसके बारे में खुद को कुछ मालूम न हो उसे कैसे ढूंढा जाए। सुर्ख फूल हासिल करना तो मुश्किल नहीं, लेकिन मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई फूल दुनिया में है या नहीं। कोशिश करूँगा, पर यदि न ला सकूँ तो बुरा नहीं मानना। उसने अपनी अच्छी और सुंदर बेटियों को उनके कमरों में जाने को कहा। खुद वह रास्ते की, सफ़र की, सागर पार के देशों में जाने की तैयारी में जुट गया। इस तैयारी में उसका थोड़ा या बहुत वक्त लगा, मुझे मालूम नहीं और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। किस्सा बयान करते इतनी देर नहीं लगती, काम करने में कहीं ज़्यादा वक्त लगता है। आखिर वह सफ़र पर निकल पड़ा, अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। तो धनी मानी सौदागर सागर पार के पराये देशों में, अनजाने अजनबी राज्यों में बढ़ता जा रहा था। अपने माल वह तिगुने महंगे बेचता और दूसरों से तिगुने सस्ते खरीदता, माल से माल बदलता और सो भी सस्ते में तथा साथ में चांदी और सोना लेता। जहाज़ों में सोने की मुद्राएं भर भर कर घर भेजता जाता था। उसने बड़ी बेटी का मनपसंद तोहफा हीरों वाला सोने का मुकुट हासिल कर लिया। इन हीरों से अंधेरी रात भी दिन के उजाले की तरह चमक उठती थी। मंझली बेटी का तोहफा बिल्लौरी आईना भी प्राप्त कर लिया। उसमें आकाश का सारा सौंदर्य प्रतिबिंबित होता था और युवती की सुंदरता कम होने के बजाय बढ़ जाती थी। लेकिन अपनी लाडली सबसे छोटी बेटी का तोहफा, सुर्ख फूल, जिससे बढ़कर खूबसूरत कोई दूसरा फूल दुनिया में न हो, उसे कहीं नहीं मिल रहा था। जारों, बादशाहों और सुल्तानों के बागों में उसने अनेक ऐसे खूबसूरत सुर्ख फूल देखे कि जिन्हें न किस्से कहानी में बयान किया जाए और न कलम से लिखा जाए। लेकिन कोई भी उसे इस बात का यकीन दिलाने को तैयार नहीं था कि उनसे बढ़कर खूबसूरत कोई दूसरा फूल दुनिया में नहीं है, और वह खुद भी ऐसा नहीं सोचता था। चुनांचे वह अपने वफादार नौकरों के साथ बढ़ता जा रहा था, भूरी बालू वाले मरुस्थलों में, घने जंगलों में। न जाने कहां से तुर्क और काफिर डाकू उस पर टूट पड़े। ये देखकर कि इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं, धनी मानी सौदागर ने दौलत के अपने कारवां और वफादार नौकरों को वहीं छोड़ा और घने जंगलों में भाग गया। काफिर लुटेरों के हाथों में पड़ने और कैदी बनकर गुलामी की जिंदगी बिताने से तो यही ज़्यादा अच्छा होगा कि जालिम दरिंदे मुझे फाड़ खाएं। वह उस घने, दुर्गम और अलंघ्य जंगल में बढ़ता जाता था, और जैसे जैसे आगे बढ़ता था रास्ता अच्छा होता जाता था, मानो वृक्ष पीछे हटते जाते थे और घनी झाड़ियां अलग होकर राह बनाती जाती थीं। सौदागर पीछे मुड़कर देखता, हाथ तक फैलाना संभव नहीं था। दाएं देखता तो इतने ठूंठ और कुएं थे कि भेंगा खरगोश भी उन्हें न लंघ सके, और बाएं तो और भी ज्यादा बुरी हालत थी। धनी मानी सौदागर बढ़ता जाता था, अपनी अक्ल लड़ाता था, मगर कुछ भी समझ नहीं पाता था कि उसके साथ यह क्या करिश्मा हो रहा है। फिर भी बढ़ता जाता था। उसके पैरों तले बढ़िया समतल मार्ग था। सुबह से शाम तक वह दिन भर चलता रहा। न तो उसे दरिंदों की चिंगार सुनाई दी, न सांपों की फुंकार, न उल्लू की चीख और न परिंदों की चहक उसके आसपास, तो मानो सभी कुछ ने दम साध लिया था। लो, अंधेरी रात आ गई। सभी ओर ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, मगर उसके पैरों के नीचे उजाला था। वह लगभग आधी रात तक ऐसे ही चलता रहा, और तब उसे अपने सामने ज्वाला सी दिखाई दी। उसने सोचा, शायद जंगल जल रहा है, किस लिए मैं जानबूझकर उधर निश्चित मौत के मुंह में जाऊं। उद्धरण चिन्ह। वह पीछे मुड़ा, मगर पीछे जाना असंभव था, दाएं बाएं भी असंभव था। आगे बड़ा बढ़िया रास्ता था। अगर मैं एक ही जगह पर खड़ा रहूं तो हो सकता है कि ज्वाला दूसरी तरफ को या मुझसे हटकर चली जाए या बिल्कुल बुझ ही जाए। वह खड़ा होकर इंतजार करने लगा, किंतु जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ज्वाला तो सीधे उसकी तरफ आने लगी,
मानो उसके निकट अधिकाधिक उजाला होता जाता था। सौदागर सोचता रहा और उसने आगे बढ़ते जाने का निर्णय कर लिया। 2 बार तो कोई मरता नहीं और एक मौत से बचता नहीं। उसने अपने ऊपर सलीब बनाए और आगे चल दिया। ज्यों-ज्यों वह आगे जाता था, त्यों-त्यों प्रकाश अधिक होता जाता था। लगभग दिन जैसा उजाला हो गया, मगर आग की भड़भड़ाहट और चटक सुनाई नहीं देती थी। आखिर वह बहुत खुले वन प्रांगण में निकला और क्या देखता है कि उस बड़े चौड़े वन प्रांगण के बीचों बीच एक घर, अजी नहीं, विशाल भवन, अजी नहीं, किसी बादशाह या जार का महल खड़ा है। ऊपर से नीचे तक दहकता हुआ चांदी, सोने और हीरों से जगमगाता हुआ। वह पूरे का पूरा दहक रहा था, चमक रहा था, लेकिन आग कहीं नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था मानो दहकता हुआ सूरज हो, यहाँ तक कि उस पर नजर टिकाना भी संभव नहीं था। महल की सभी खिड़कियां पूरी तरह खुली हुई थीं और भीतर ऐसा मधुर संगीत बज रहा था जैमा उमने पहले कभी नहीं सुना था। सौदागर बड़े बड़े और चौपट खुले फाटकों को लांघता हुआ बहुत चौड़े अहाते में दाखिल हुआ। यहाँ से सफ़ेद संगमरमर का रामना शुरू हो गया था, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बड़े और छोटे फव्वारे चल रहे थे। लाल बानात बिछी सीढ़ियाँ चढ़कर, जिनके दोनों ओर सुनहरे जंगले लगे हुए थे, वह एक कमरे में पहुंचा, वहाँ कोई नहीं था। दूसरे तीसरे कमरे में गया, वहाँ भी कोई नहीं। 5वें 10वें में गया, वहाँ रभा कोई दिखाई नहीं दिया। किंतु सजावट में भी जगह शाही, अनदेखी अनसुनी थी। सभी जगह सोने, चांदी, पूर्वी बिल्लौर, हाथी दांत और महागज के दांत की चीजें सजी हुई थीं। धनी मानी सौदागर ऐसी अनदेखी अनसुनी दौलत से हैरान हो रहा था, और उसकी हैरानी इसलिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि न केवल मालिक बल्कि कोई नौकर चाकर भी यहाँ नहीं था, और संगीत लगातार बजता जा रहा था। इसी वक्त उसने मन ही मन सोचा, बाकी तो सब कुछ लाजवाब है, लेकिन खाने को कुछ नहीं। उसने इतना सोचा ही था कि खूब सजी धजी मेज उसके सामने आ गई। सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह की मिठाइयाँ, दूर दराज से आई मदिराएं और शहद के शरबत रखे हुए थे। किसी तरह की हिचक झिझक के बिना वह मेज पर बैठ गया। उसने खूब शराब पी और पेट भरकर खाना खाया, क्योंकि 24 अफसोस नहीं होगा मालिक, तुम्हारे सामने मैं अपने इस कसूर के लिए बहुत पछता रहा हूँ। मुझ मूर्ख और बुद्धिहीन को तुम माफ़ कर दो। मुझे अपनी प्यारी बेटियों के पास घर जाने दो, और मेरी छोटी सबसे लाडली बेटी के लिए यह फूल तोहफे के तौर पर मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें जितना भी चाहोगे सोना चांदी दे दूंगा। जंगल में ऐसा जोरदार ठहाका गूंजा मानो घन गर्जन हुआ हो, और जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने सौदागर को जवाब दिया, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सोना, अपने सोने का ही क्या करूं, यह नहीं जानता। तुम मुझसे रहम की उम्मीद नहीं करो, और मेरे वफादार नौकर तुम्हारे टुकड़े। और उसे दूरी पर जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा दिखाई दिया। उसने केवल रास्ता लांघा और घनी झाड़ियों में जाकर गायब हो गया। सौदागर की जवान मूरत जैसी खूबसूरत बेटी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने गोरे गोरे हाथ हवा में लहराए, हृदय विदारक आवाज में चीख उठी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हाँ, बहुत ही भयानक था जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा, हाथ टेढ़े मेढ़े, जानवरों जैसे लंबे लंबे नाखून, घोड़े जैसी टांगें, पीठ पर आगे पीछे ऊंट जैसे कुबड़, सिर से पांव तक बालों से ढका हुआ, मुंह से जंगली सुअरों जैसे सुआ दांत बाहर निकले हुए, नाक उकाब जैसी हुकदार और आंखें उल्लुओं जैसी डरावनी। बहुत देर या थोड़ी देर तक बेहोश पड़ी रहने के बाद सौदागर की जवान मूरत जैसी खूबसूरत बेटी होश में आई। उसे सुनाई दिया कि कोई उसके निकट ही रो रहा है, आंसुओं से मुंह धो रहा है और दर्द भरी आवाज में कह रहा है, मेरी प्यारी रूप रानी, तुमने मुझे मार डाला। मैं तुम्हारा ये चांद सा मुखड़ा अब और अधिक नहीं देख पाऊंगा। तुम तो अब मेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहोगी, और इसलिए मुझे वक्त से पहले ही मरना होगा। सौदागर की बेटी को दया और शर्म भी आई। उसने अपने डर और युवती के डरपोक दिल पर काबू पाया तथा दृढ़ आवाज में बोली,
मेरे दयालु और स्नेही मालिक, ऐसी किसी बात की चिंता नहीं करो। तुम्हारी भयानक सूरत से मैं अब नहीं उबरूंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी मेहरबानियों को नहीं भूलूंगी। तुम मुझे अब फिर से अपनी सूरत दिखाओ। मैं तो सिर्फ शुरू में ही डर गई थी। जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा अपने भयानक घृणित और भोंदे रूप में सामने आया, किंतु बहुत बुलाने पर भी उसके निकट नहीं गया। रात का अंधेरा गहराने तक वे दोनों घूमते रहे, पहले जैसी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें करते रहे। सौदागर की जवान, मूरत सी खूबसूरत बेटी ने किसी प्रकार का डर महसूस नहीं किया। अगले दिन उसने जंगल के दरिंदे अजीब समुद्री बाशिंदे को सूरज की रोशनी में देखा, और यद्यपि शुरू में उसे देखने पर वह डर गई, तथापि उसने अपना ये डर जाहिर नहीं होने दिया। जल्द ही उसका ये भय पूरी तरह लुप्त हो गया। अब वे पहले से कहीं अधिक घुल मिल गए, लगभग हर दिन साथ बिताते, दोपहर और शाम के खाने के वक्त मिलकर मिष्टान पकवान खाते, शहद के शरबत पीते, हरे भरे बाग बगीचों में घूमते और घोड़ों के बिना बधियों में अंधेरे जंगलों में सैर सपाटे करते। इसी तरह बहुत समय बीत गया। किस्सा कहानी सुनाने में देर नहीं लगती, काम करने में देर लगती है। एक दिन सौदागर की जवान और मूरत सी खूबसूरत बेटी को सपना आया कि उसके पिताजी बीमार हैं। वह हर वक्त उदास रहने लगी। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने उसे इसी तरह गम में घुलते और आंसू बहाते देखा। वह बेहद बेचैन हो गया और पूछने लगा कि वह इतनी उदास क्यों है, क्यों आंसू बहाती है। उसने उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताया और पिता तथा स्नेहमयी बहनों से मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगने लगी। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे ने उससे कहा, क्या जरूरत है तुम्हें मेरी अनुमति की? मेरी सोने की अंगूठी तुम्हारे पास है, उसे अपनी छोटी उंगली में पहन लो और तुम अपने पिताजी के घर पहुंच जाओगी। जब तक तुम्हारा मन उदास ना हो जाए, तुम वहीं रह सकती हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम ठीक 3 दिन और 3 रातों के बाद यहाँ नहीं लौटोगी, तो मुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं पाओगी। मैं तो केवल इस कारण उसी क्षण मर जाऊंगा कि तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। सौदागर की बेटी धर्म ईमान की दुहाई दे देकर और कस्में खा खा कर यकीन दिलाने लगी कि 3 दिन रातें बीतने के 1 घंटा पहले ही उसके आलीशान कमरों में लौट आएगी। उसने अपने स्नेही और दयालु मालिक से विदा ली, दाएं हाथ की छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी और अपने धनी मानी पिता के पास पहुंच गई। वह पत्थर से बनी उसकी शानदार हवेली के ऊंचे ओसारे पर चढ़ ही रही थी कि घर द्वार के नौकर चाकर भागते हुए उसके स्वागत को आ गए। शोर मच गया। प्यारी बहनें दौड़ती हुई आईं और उसे देखकर, उसकी जवानी का अनूठा सौंदर्य और शाही ठाठ बात देखकर दंग रह गईं। उन्होंने उसकी गोरी गोरी कलाइयां थौमी और प्यारे पिता के पास ले गईं। पिता बीमार थे, बीमार और उदास थे, दिन रात इसी बिटिया को याद करते थे, फूट फूट कर रोते थे, और अपनी प्यारी, सुंदर, सबसे छोटी और लाडली बेटी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसका जवानी का अनूठा सौंदर्य और शाही ठाठ बात देखकर दंग रह गए। बहुत देर तक बाप बेटी एक दूसरे को चूमते रहे, लाड़ प्यार और मीठी मीठी बातें करते रहे। उसने अपने पिता तथा बड़ी प्यारी बहनों को जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के यहाँ अपने रहन सहन के बारे में सभी कुछ सही सही कह सुनाया और कुछ भी नहीं छिपाया। धनी मानी सौदागर अपनी बिटिया के ऐसे रईसी और शाही ठाठ बात से बहुत खुश हुआ। उसे इस बात की हैरानी भी हुई कि कैसे वह भयानक मालिक को देखने की आदी हो गई है। जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे से डरती नहीं है। खुद तो उसके बारे में याद करके ही वह कांप उठा। बड़ी बहनों को छोटी बहन की बेशुमार दौलत और अपने मालिक पर उसके ऐसे अधिकार की बात सुनकर मानो वह उसका गुलाम हो, ईर्ष्या भी हुई। एक दिन 1 घंटे की तरह बीत गया, दूसरा दिन क्षण पल की तरह उड़ गया और तीसरे दिन बड़ी बहनें छोटी बहन से अनुरोध करने लगी कि वह जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास वापस न जाए। मरता है तो मरने दो उसे। किंतु छोटी बहन, प्यारी अतिथि, बड़ी बहनों पर बिगड़ी और बोली,
अगर मैं अपने दयालु और स्नेही मालिक को उसकी सारी मेहरबानियों और ऐसे दहकते उमड़ते प्यार के बदले में, जिसका वर्णन भी संभव नहीं, भयानक मौत ही दूंगी, तो मैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं और मुझे चीर फाड़ डालने के लिए दरिंदों के सामने फेंक देना चाहिए। धनी मानी सौदागर, उसके पिता ने ऐसे अच्छे शब्द कहने के लिए बेटी की तारीफ की और ये तय हुआ कि उसकी अच्छी, सुंदर, छोटी और प्यारी बेटी नियत समय से 1 घंटा पहले ही अपने जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के पास वापस चली जाए। बहनों को बड़ी खींच आई। उन्होंने एक चालाकी सोची, चालाकी और कपट की बुरी बात सोची। उन्होंने घर की सारी घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दीं। धनी मानी सौदागर और घर द्वार के उसके नौकरों चाकरों ने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। सौदागर की खूबसूरत बेटी के जाने का जब असली ठीक वक्त हुआ, तो उसका दिल टीसने कसकने लगा, मानो कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। वह रह रहकर पिता के घर में अंग्रेजी और जर्मन घड़ियों पर नज़र डालती, लेकिन लंबे सफ़र के लिए रवाना होने का अभी वक्त नहीं हुआ था। और दोनों बड़ी बहनें उसे बातों में उलझाई थीं, इधर उधर के सवाल पूछती थीं, उसे देर करवा रही थीं, किंतु उसके दिल को चैन नहीं था। सबसे प्यारी और मूरत जैसी खूबसूरत बेटी ने धनी मानी सौदागर अपने प्यारे पिता से विदा ली, आशीर्वाद लिया, अपनी बड़ी और स्नेही बहनों तथा घर द्वार के वफादार नौकरों चाकरों से विदा ली और नियत समय से 1 मिनट पहले ही दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी तथा जंगली दरिंदे, अजीब समुद्री बाशिंदे के सफ़ेद संगमरमर के महल, ऊंची ऊंची छतों वाले कमरों में पहुंच गई। इस बात से हैरान होते हुए कि मालिक उसका स्वागत नहीं कर रहा है, वह बड़े जोर से पुकार उठी, कहाँ हो तुम मेरे दयालु स्वामी, मेरे सच्चे मित्र? तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो नियत समय से 1 घंटा और 1 मिनट पहले लौट आई हूँ। लेकिन न कोई जवाब, न अदब आदाब, गहरी खामोशी छाई रही। हरे भरे बाग बगीचों में परिंदे जन्नत जैसे मधुर तराने नहीं गाते थे, फव्वारे नहीं चल रहे थे, चश्मे शोर नहीं मचाते थे और ऊंची ऊंची छतों वाले कमरों में संगीत नहीं बज रहा था। सौदागर की मूरत जैसी खूबसूरत बेटी का दिल धड़क उठा, उसे लगा कि कोई बुरी बात हो गई है। उसने भागते हुए कमरों और हरे भरे बाग बगीचों का चक्कर लगाया, अपने मालिक को ऊंची आवाज में पुकारा, मगर न कोई जवाब, न अदब आदाब और न सुनाई पड़ी कोई आवाज। वह हरी घास से ढके हुए उस छोटे से टीले की तरफ भाग गई, जहां उसका प्यारा सुर्ख फूल अपनी छटा दिखा रहा था। वहां उसने क्या देखा कि जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा सुर्ख फूल को अपने भोंदे पंजों में थामे हुए छोटे से टीले पर पड़ा है। उसे लगा कि उसी की राह देखते हुए वह ऊँघ गया और अब गहरी नींद सो रहा है। सौदागर की मूरत जैसी खूबसूरत बेटी उसे जगाने लगी, लेकिन वह जागा नहीं। वह अधिक जोर से उसे जगाने लगी। उसने बालों से ढका हुआ उसका पंजा पकड़ लिया और देखा कि जंगली दरिंदा, अजीब समुद्री बाशिंदा बेजान मुर्दा पड़ा हुआ है। उसकी निर्मल आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसके चुस्त पांव लड़खड़ा गए, वह घुटनों के बल हो गई। उसने अपने दयालु मालिक का सिर, भोंदा और घृणित सिर अपनी गोरी गोरी बाहों में भर लिया और हृदय विदारक स्वर में ऊंचे ऊंचे विलाप करने लगी। तुम उठो, जागो मेरे प्यारे दोस्त, मैं मनचाहे मंगेतर की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ। उसके ऐसे शब्द कहते ही सभी ओर से बिजली कौंध उठी, भारी गर्जन से धरती कांपी, वज्रपात हुआ और हरी घास से ढके छोटे से टीले पर कड़कड़ाकर बिजली टूट गिरी। सौदागर की जवान, मूरत सी खूबसूरत बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी। वह बहुत देर या थोड़ी देर तक ऐसे बेहोश पड़ी रही, कहा नहीं जा सकता। हाँ, होश आने पर उसने अपने को सफ़ेद संगमरमर के ऊंची ऊंची छतों वाले कमरे में पाया। वह कीमती हीरों से जड़े सोने के तख्त पर बैठी थी और तस्वीर सा खूबसूरत जवान राजकुमार, जिसके सिर पर शाही ताज था और जो सोने की पोशाक पहने था, उसे बाहों में भरे हुए था। राजकुमार के सामने उसका सौदागर पिता तथा बहनें खड़ी थीं और सभी और सुनहरे तथा रुपहले किमखाब की पोशाकें पहने दरबारी घुटने टेके हुए थे। सिर पर शाही ताज वाले तस्वीर से खूबसूरत राजकुमार ने उससे कहा,
प्यारी रूप रानी, तुमने भयानक, बदसूरत और राक्षसी रूप में मेरी दयालु आत्मा तथा तुम्हारे प्रति प्यार के लिए मुझसे प्रेम किया और अब इंसान की शक्ल में मुझसे मोहब्बत करो, मेरी मनचाही मंगेतर बनो। एक जालिम जादूगरनी मेरे स्वर्गवासी पिता, यशस्वी और महाप्रतापी महाराजा से नाराज होकर बचपन में ही मुझे चुरा ले गई थी। अपने शैतानी जादू और पापी कपटी शक्ति से उसने मुझे ऐसा राक्षस बनाकर यह शाप दे दिया था कि मैं सभी लोगों, सभी प्राणियों के लिए तब तक ऐसे भोंडे, घृणित और भयानक रूप में जीता रहूंगा जब तक कि किसी भी कुल जाति की कोई सुंदरी मुझे इस भयानक रूप में ही प्यार नहीं करेगी और मेरी कानूनी बीवी नहीं बनना चाहेगी। तब इस जादू टोने का असर जाता रहेगा और मैं पहले की तरह जवान और सुंदर इंसान बन जाऊंगा। पूरे 30 साल तक मैं ऐसा भयानक और दहशत पैदा करने वाला राक्षस बना रहा। जादू टोने के असर से 11 सुंदरियों को अपने महल में घसीट कर लाया तथा तुम 12वीं थीं। लेकिन उनमें से एक ने भी मुझे मेरे प्यार, मेरी कृपा और मेरी आत्मा की उदारता के लिए मुझसे प्रेम नहीं किया। सिर्फ तुम ही ने मेरे प्यार, मेरी कृपा और मेरी आत्मा की उदारता, तुम्हारे प्रति मेरे सच्चे प्यार के लिए मुझसे, भयानक राक्षस से प्रेम किया। इसीलिए अब तुम प्रतापी महाराजा की पत्नी, बड़े शक्तिशाली राज्य की महारानी बनोगी। सभी यह सुनकर हैरान रह गए और दरबारियों ने जमीन तक झुककर प्रणाम किया। धनी मानी सौदागर ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी तथा जवान राजकुमार को आशीर्वाद दिया। बड़ी ईर्ष्यालु बहनों, सभी वफादार नौकरों चाकरों, बड़े रईसों और बहादुर घुड़सवारों ने दूल्हे दुल्हन को बधाई दी। जरा भी देर न करते हुए शादी का जश्न मनाया जाने लगा, दावत उड़ाई जाने लगी। वे दोनों हंसी खुशी से रहने और सुख समृद्धि का जीवन बिताने लगे। मैं खुद भी वहाँ था। मैंने शहद का शरबत पिया, मूंछों से धारें बहीं, मगर गले तक नहीं पहुँची।